हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पर्ल मेहंदी आर्ट 22 में। दोस्तों, आज की कहानी है मिट्टी की खुशबू। रवि शहर में रहने वाला एक तेज तर्रार युवक था। ऊंची नौकरी, बड़ी तनख्वाह, गाड़ी, मोबाइल, सब कुछ था उसके पास। पर एक चीज़ की कमी थी, हमेशा उसे चुभती थी, सुकून। दफ्तर की भाग दौड़, हर दिन की मशीन जैसी ज़िंदगी, वह थक चुका था। एक दिन अचानक उसके गाँव की मिट्टी की खुशबू उसकी यादों में आई और उसने सोचा, क्यों न एक दिन के लिए गाँव जाया जाए। गांव की ओर सफ़र। कई सालों बाद रवि ट्रेन से गांव पहुंचा। गांव वही था, नदी वही, खेत वही, हवा वही, पर रवि बदल गया था। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसे मिट्टी की सौंधी सुगंध आई। उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे मिट्टी कह रही हो, तू लौट आया। उसका घर बरामदे में खड़ा था, पुराना पर जिंदा। दरवाज़ा खोला तो अंदर धूल थी, जाले थे, पर कमरों में बचपन की आवाज़ें आज भी गूंज रही थी। माँ की चिट्ठी। रात को ताके पर उसे एक छोटी चिट्ठी मिली। माँ के हाथ की लिखावट थी, रवि, पता नहीं तुम कब आओगे, पर घर की मिट्टी तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करेगी। प्यार, माँ। रवि की आंखें नम हो गई। माँ तो 2 साल पहले ही चली गई थी, पर लगता था जैसे अभी भी वह यहीं थी, दीवारों में, हवा में, हर खुशबू में। बारिश की बूंदें और पुरानी यादें। सुबह खेतों में हल्की बारिश हो रही थी। रवि नंगे पाँव मिट्टी पर चलने लगा। पैरों में कीचड़, हवा में बारिश की ठंडक। उसके मुस्कुराहट आई। कितना समय हो गया था यूं मुस्कुराए हुए। अचानक गांव का एक बूढ़ा किसान उसके पास आया और बोला, शहर की नौकरी छोड़ दी क्या? रवि हंसा, नहीं, बस दिल को थोड़ा आराम दे रहा हूँ। किसान बोला, दिल को ठंडक यही मिलेगी। शहर दिल थकाता है और गांव दिल जगाता है। रवि चुप हो गया। बात छोटी थी लेकिन गहरी। सच्चा पल। उस शाम रवि नदी के किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, पानी नारंगी, आसमान सुनहरा। रवि ने खुद से कहा, यह सुकून में कहाँ खो चुका था। उसने तय किया, वह हर 3 महीने में गांव आएगा, मिट्टी से मिलने, खुद से मिलने। वापसी। शहर लौटते समय ट्रेन की खिड़की से उसने गांव को आखिरी बार देखा। मिट्टी की खुशबू अभी भी उसके कपड़ों से आ रही थी। वह मुस्कुराया। माँ सच ही कहती थी, घर की खुशबू कभी जाती नहीं, वो सिर्फ इंतज़ार करती है। संदेश कहानी का, ज़िंदगी में सब कुछ पाने के बाद भी अगर सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जहाँ आपका दिल सुकून पाए वहीं आपका असली घर है। कभी कभी दूर जाने से पहले पास की चीज़ें नहीं दिखती। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी और मेरे मेहंदी डिज़ाइंस वीडियो पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।